हम्म, हाँ तो देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, सब देखेंगे। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ बेसिकली मतलब एक किसी फंक्शन के लिए, एफ ऑफ टी फंक्शन के लिए जिसमें कि t ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, उस फंक्शन के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू मतलब क्या होती है, इसे डिनोट कैसे करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। और इसे डिफाइन कैसे किया जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का कि लिमिट ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इसके बारे में, इंटीग्रल के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ दिख रहा है कि ये एफ ऑफ टी का फंक्शन है, एफ ऑफ टी का इंटीग्रल में इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये एफ ऑफ टी में भी अल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, या फिर हाइपरबोलिक फंक्शन हो सकता है। कुछ भी हो सकता है एफ ऑफ टी का फंक्शन, अल्जेब्रिक, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक। अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ इंटीग्रल निकलेंगे। तो बेशक ये पॉसिबल, मतलब ये होना चाहिए कि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता हो, तभी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू पॉसिबल है। और यहाँ दिख रहा है कि ई का पावर माइनस एस टी, यहाँ पे जो एस है वो क्या है, एस मेरा पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। तो ये पैरामीटर में भी रियल हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी हो सकता है पैरामीटर की वैल्यू। तो फाइनली लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसी भी फंक्शन के लिए कैसे लिखेंगे, एक लिमिट है जहाँ ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी, लिमिट भी फिक्स हो गई है। ई का पावर माइनस एस टी, ये एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो भी फिक्स दिया है। और एफ ऑफ टी डी टी, सिर्फ एफ ऑफ टी ये फंक्शन, एफ ऑफ टी का फंक्शन वेरी करेगा, इसके लिए डिफरेंट वैल्यू के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू हम फाइंड करते जाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा एक क्वेश्चन अरेज होता है कि वहाँ इसी पर्टिकुलर इंटीग्रल की स्टडी करेंगे हम। मतलब कि एक क्वेश्चन है कि वहाँ इसी, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसी भी फंक्शन की स्टडी करनी है हमें। तो इसका आंसर है कि इसका एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट टाइप्स के बहुत होते हैं, तो किसी पर्टिकुलर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ होगा। दैट्स वाई इसकी स्टडी हम करना ज़रूरी है। तो अभी एक एक करके एफ ऑफ टी का फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन लेके देखेंगे, उसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या क्या होगी वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एफ ऑफ टी मेरा फंक्शन रहा, सपोज एफ ऑफ टी की फंक्शन की वैल्यू कोई कांस्टेंट नंबर के रहा, कोई भी कांस्टेंट नंबर के रहा, तो इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व करेंगे अभी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, यानी कि इसे क्या कह सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ के कांस्टेंट नंबर। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की वैल्यू के इंटू डी टी। अब इंटीग्रल में कोई कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा, तो के बाहर आ गया, जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी डी टी। तो हमें पता है ई का पावर एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का पावर एस टी रहेगा, और इसके इंटीग्रल से नीचे डिवाइड कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस एस। समझ में आए, ठीक है। तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी टी की लिमिट देख रहे हैं हम, तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी लिमिट रहेगी, तो माइनस के बाय एस। तो ऑलरेडी निकाल देता हूँ मैं, पुट करेंगे तो इतना क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ऑफ ई का पावर ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल देख रहे थे, कांस्टेंट बाहर था, ई का पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, ई का पावर माइनस एस टी, और एस टी का इंटीग्रेशन, एस टी का डेरिवेटिव से नीचे मल्टीप्लाई किया, माइनस एस जो कि जीरो से लेकर इन्फिनिट लिमिट थी, माइनस के पास बाहर लिख दिया, लिमिट पुट कर दी, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी आ गया और ई का पावर जीरो आ गया। ई का पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ई का पावर जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी। तो ये माइनस वन से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, मतलब ये प्लस ऑफ के बाय एस। यानी कि एक एफ ऑफ टी अगर बन रहा तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी होती है, एफ ऑफ टी अगर कांस्टेंट कोई के रहा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, के बाय एस। इसी लैप्लास ट्रांसफॉर्म को लिखने की और एक मेथड है कि इसे कैपिटल एफ ऑफ एस भी लिखे जाएंगे, और स्मॉल एफ के ऊपर बाहर और ऐसे डिनोशन के, मतलब डिफरेंट टाइप से ही। तो इस तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी अगर कोई के फंक्शन रहा तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी की वैल्यू के बाय एस रहेगी। तो सेकेंड फंक्शन के ऊपर जाते हैं कि अगर लैप्लास मतलब एफ ऑफ टी कोई अलजेब्रिक फंक्शन रहा सिर्फ टी का, तो उस केस में लैप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या वैल्यू रहेगी वो देखेंगे। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी,
यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कैसा लिखेंगे ये, 0 से लेके इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या थी, टी इंटू डी टी। ठीक है, तो अभी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कोई टी रहा तो उसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रहेगा ई का 0 से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम कि एस टी की जगह मैंने एक्स पुट कर दिया, तो एस की जगह एक्स की मतलब टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बाय एक्स, और डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी एक्स बाय एस। यहाँ पे एस पैरामीटर है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो यहाँ पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। 0 से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर एस टी की जगह मैंने माइनस एक्स पुट कर दिया, और टी की जगह क्या पुट करूँगा मैं, एक्स बाय एस पुट करूँगा, और डी एक्स डी टी की जगह डी एक्स बाय एस। तो क्या हो जाएगा, एक्स एस 1/1 मतलब 1/s स्क्वायर हो जाएगा बाहर। ये 0 से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, से फर्स्ट इक्वेशन आ गया। यहाँ पे एक बात याद होनी चाहिए कि गामा एन की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स का पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये यहाँ तक के तो ये सेम है, यहाँ x का पावर 1 दिया है, यहाँ x का पावर n माइनस 1। तो n माइनस 1 में कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ x का पावर 1 आएगा। इफ़ n की वैल्यू 2 रही तो 2 माइनस 1 1, तो x का पावर 1 हो जाएगा, जो कि हमें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे x s मतलब n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2, मतलब इनडायरेक्टली ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 जो गामा 2 की वैल्यू हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली गामा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से पावर इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स की वैल्यू 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू गामा 2 रहेगी, कि जो कि ये इंटीग्रल है। तो डायरेक्ट पुट करेंगे उसकी वैल्यू, कितना हो जाएगा, गामा 2 बाय एक्स स्क्वायर, और गामा 2 की वैल्यू पता है हमें, फैक्टोरियल 1 होती है, फैक्टोरियल 1 मतलब ही 1 बाय एस स्क्वायर। एफ ऑफ टी अगर कोई कांस्टेंट टी मतलब टी रहा, सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन रहा टी, तो उसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी की कितनी वैल्यू आई थी, 1 बाय एस स्क्वायर। इसे ही हम कैपिटल एफ ऑफ एस भी लिखेंगे, स्मॉल एफ के ऊपर बार और एस भी लिखेंगे। तो इस तरह से एफ ऑफ टी अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन में सिर्फ टी दिया है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कितनी आएगी, 1 बाय एस स्क्वायर। थर्ड देखेंगे कि इफ़ एफ ऑफ टी मेरा टी का पावर एन रहा, हमें टी का पावर एन का ही निकालना था कि टी का पावर एन में अगर एन की वैल्यू 1 हुई तो यही हो जाएगा डायरेक्ट। बट ठीक है, एनीवेज टी का पावर एन के लिए भी क्या करेंगे, सेम मेथड करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर एन 0 से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी का पावर एन इंटू डी टी, वही करना है। फिर से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स टी की जगह एक्स पुट करेंगे, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स बाय एस हो जाएगी, और डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एक्स बाय एस हो जाएगी। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कितना रहेगा, यहाँ पे 0 से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर एस टी की जगह पे एक्स पुट कर देंगे, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, टी की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स बाय एक्स, इसका पावर में एन ऑलरेडी है, और डी टी की जगह डी एक्स बाय एस। ठीक है, तो एक्स एस कांस्टेंट है तो बाहर निकल लेंगे, कितना हो जाएगा, एन पावर है, यहाँ पे एक्स का पावर एस का पावर हुआ नहीं तो कितना 1 ओवर एस का पावर एन प्लस 1 बाहर आ जाएगा। अंदर कितना बचा, 0 से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स का पावर एन और डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से गामा फंक्शन पता होना चाहिए मुझे, गामा एन की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स का पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये गामा एन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे गामा एन की वैल्यू ये होती है, तो मतलब गामा एन माइनस 1, और यहाँ कितना शिफ्ट दिया है, गामा एन दिया है, तो गामा एन रिक्वायरमेंट है, तो एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे जिससे एन आ जाएगा। तो गामा एन के अंदर 0 से लेकर इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स का पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे n माइनस 1 का हिसाब से फॉर्मूला है, बट मुझे चाहिए सिर्फ n चाहिए। तो अगर मैंने n को इस n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे n प्लस 1 इंटू माइनस 1 सिर्फ कितना बचेगा, n बचेगा, जो कि मुझे रिक्वायरमेंट है। मतलब कि अगर मैंने गामा n प्लस 1 की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश की तो कितना आ जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी का पावर माइनस एक्स का पावर n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस किया है तो यहाँ पे भी n प्लस 1 रिप्लेस करेंगे, n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी एक्स, मतलब कि 0 से लेकर इन्फिनिटी का पावर माइनस एक्स का पावर n इंटू डी एक्स। ये कितना हो गया, गामा n प्लस 1 की वैल्यू। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इसी इंटीग्रल की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो इसी इंटीग्रल की वैल्यू का किससे मिल गई, गामा n प्लस 1। ठीक है, ये दोनों इंटीग्रल सेम है अभी, तो गामा n प्लस 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कितना आ जाएगा, गामा एन प्लस वन बाय नीचे क्या था एस का पावर एन प्लस वन। सो इफ़ अगर एफ ऑफ टी का पावर एन रहा, कोई भी एन कितना भी पावर हो सकता है, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कितना रहेगा, गामा एन प्लस वन ओवर एस का पावर एन प्लस वन। तो हमें चेक करना है कि हमारा सही है। तो हमने एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी के लिए चेक किया था कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी आई थी, वन ओवर एस स्क्वायर। तो टी यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, वन दी है, तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं एन की वैल्यू वन, तो कितना हो जाएगा गामा वन प्लस वन और नीचे एस का पावर वन प्लस वन, मतलब कि गामा टू बाय एस स्क्वायर। गामा टू की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल वन बाय एस स्क्वायर, यानी कि वन बाय एस स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो हमने निकाला था एफ ऑफ टी के लिए भी ये भी सही था।